हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1। तो इसका छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसका प्रकार क्या है ये बताना है और बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए और उत्तर का कारण भी दीजिए कि ये चतुर्भुज है तो क्यों है। अब देखो, चतुर्भुज तो कई प्रकार के हैं। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेपेजियम है, जो ट्रेपेजियम इस तरह का बनता है, इसका नाम थोड़ा आ नहीं रहा। देखो, ये ट्रेपेजियम होता है ऐसे। एक होता है वर्ग, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बोलते हैं इसको हिंदी में, ये आयत है, इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है चतुर्भुज तो अलग अलग प्रकार के हैं। अब कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, इसके लिए हम जो है ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं, इनसे हम पता लगाएंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल हम हल करेंगे, ठीक है। माना, देखो बिंदु मान लेते हैं a -1 -2, फिर b 1 0, c -1 2 और d -3 0, ठीक है। अच्छा, अब हम एक ऐसे ही चतुर्भुज सिंपल एक ऐसे बना लेते हैं रफ कार्य के लिए, समझने के लिए अपने, ठीक है। ABCD बना लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी भुजाओं को देखेंगे कि इनकी भुजाएं किस उसमें है, कि ये सामने वाली भुजाएं बराबर है कि चारों भुजाएं बराबर है, क्या है ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम AB, देखो AB ज्ञात करेंगे, AB फिर BC फिर CD फिर DA ऐसे ज्ञात करेंगे। फिर इनके ये विकर्ण, जिसको डायगोनल बोलते हैं, AC और BD, इनको भी ज्ञात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले दूरी सूत्र से देखो AB पता करेंगे। तो A से बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ AB के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब हल कर लेते हैं इसको। देखो x2 - x1, x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना है -1। हाँ, अब ध्यान दो, ये माइनस तो ये वाला है और -1 इसका है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना 0, माइनस y1 देखो यहाँ पर कितना है -2। तो अब माइनस ये पहले से ही था तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। AB बराबर 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर पहले से ही है। अब AB, ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब AB बराबर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो ये अंडर रूट कितना आ गया 8, ठीक है। या तो इसको इतना ही रहने दो, या थोड़ा और हल करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए AB बराबर 2 × 2 × 2 अंडर रूट में, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका पेयर बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। अब AB के बाद BC ज्ञात करेंगे। BC बराबर, देखो सूत्र तो वही रहेगा। तो अब BC के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। यहाँ पे अब ये वैल्यू फिर चेंज हो जाएंगी। अब हम BC के हिसाब से देख रहे हैं। देखो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसके हिसाब से, ठीक है, समझते चलें इसको। अब BC के लिए क्या करना है, देखो यही सूत्र है, x2 - x1, तो x2 कितना है यहाँ पे -1, x2 -1 है, और फिर -x1 कितना है 1 है, ठीक है। अब का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 2 माइनस, अब y1 कितना है 0 है, ठीक है, का स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट, देखो माइनस का 1 माइनस के 2 हो जाएंगे, जुड़ के -2 रहेंगे। अब ये 2 में से 0 उठाएंगे तो 2 ही माना जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो BC बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, यानी अंडर रूट 8
और इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। अभी हमने हल किया था ना ये, तो इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद BC के बाद अब हम देखेंगे CD बराबर, यहाँ लिखेंगे अब देखो CD बराबर, सूत्र तो वही है। तो देखो CD के लिए अब फिर ये बिंदु चेंज, यहाँ पे इनको चेंज कर लो, ये ध्यान रखना। अब देखो अब हम इन दोनों को देख रहे हैं CD, तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2, ठीक है। चलिए देखिए अब, तो यहाँ पे क्या है, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है, माइनस तो ये पहले से ही था, एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, x1 1 है, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 0 है, माइनस देखो y2 माइनस y1, तो y1 का स्क्वायर यानी y1 कितना है 2, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब CD बराबर अंडर रूट, देखो 3 में ये माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस अब माइनस के 2 का स्क्वायर, तो CD बराबर देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस के 4 आ रहे हैं, तो यहाँ भी 4 आएंगे, यहाँ भी 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 8, और तो CD बराबर कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 वही आएगा 8 का। तो अब हम यहाँ तक हमने देख लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे DA, तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद देखते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे DA यहाँ तक हमने पता कर लिए थे, AB BC CD, अब DA, ठीक है। तो सूत्र लिख लेते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो DA इजकल टू, देखो अब DA की बात हो रही, तो ये पहले है, तो इसमें ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x2 ये -1 माइनस ये x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -2 और माइनस ये, और y1 कितना है, y1 0 है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो DA बराबर रूट 3 में से 1 गया 2 का वर्ग ये हो जाएगा, और ये माइनस के 2 हैं, तो माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो DA बराबर अंडर रूट, देखो 2 दूनी 4 प्लस, अब माइनस के 2 हैं तो भी देखो वही 4 प्लस के ही आएंगे, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8, और DA बराबर क्या आ जाएगा, 2 रूट 2। तो ये सभी तो भुजाएं बिल्कुल बराबर आ रही हैं, ठीक है। अब हम इसके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। विकर्ण क्या है, AC और BD, ठीक है, ये B है, AC और BD, तो AC, अब AC ज्ञात करेंगे विकर्ण, ठीक है। तो AC के लिए क्या रहेगा, अब इनको पॉइंट्स को फिर अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, मैं ऐसे ही देखो यहाँ पे इसको हटा दो, अब हम लिखेंगे AC के हिसाब से। तो देखो AC तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये लिखा ही हुआ है, इसी में अब देखो रूट अब स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, का स्क्वायर। इसके बाद क्या है, प्लस y2 माइनस y1, अब y2 देखो कितना है, y2 कितना है 2 माइनस, और y1 कितना है, y1 -2 है, तो माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर, देखो प्लस माइनस के 1 है तो ये 0 हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 और 2 कितने होगा 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट 4 चौको 16, ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे हम, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों होते हैं, प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है। अब AC के बाद ये BD, ये डायगोनल है, BD को भी देख लो, लिखेंगे। और अब BD के लिए सूत्र वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम x1 y1 और x2 y2 चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं BD, तो B और D, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे, गलत नहीं होगा। अब देखो
तो ये पूरा अच्छे से लिखने से क्या हमारी गलती नहीं होती है, जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं सवाल, इसीलिए पूरा लिख के अच्छे से सॉल्व करें। देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है -3, फिर माइनस फॉर्मूले का है, और x1 कितना है, x1 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 माइनस, अब y1 कितना है, वो भी 0 है, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BD बराबर अंडर रूट माइनस 3 और -1 माइनस के हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, और ये तो दोनों 0 ही है, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो BD बराबर माइनस में है तो अभी माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे ये हुआ देखिए। ठीक है, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4। तो देखो ये इसके जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, ये विकर्ण है, ये भी बराबर आ रहे हैं और इनकी सभी भुजाएं भी बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सभी भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं, मतलब सभी भुजाएं, तो ऐसे लिख लो, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं, तथा दोनों विकर्ण क्या है, यही विकर्ण है AC और BD। ठीक है, विकर्ण भी बराबर हैं, अतः, और ये कंडीशन किस में आती है, चारों भुजाएं किस में बराबर होती है, वर्ग में, और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अतः यह एक वर्ग मतलब स्क्वायर तथा यह एक वर्ग है, ये आंसर हो गया इसका। अब हम सेकंड देखेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, और ये बिंदु मान लिए ABCD। ठीक है, इसमें भी हम इसको चेक करेंगे AB BC CD D, इस तरह से कि इसकी साइड्स कैसे क्या आ रही हैं देख लेंगे। तो देखो AB, तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। तो अब यहाँ पे AB की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बिंदु किस तरह मानेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो देखिए अब AB बराबर, अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है -3, तो जल्दी बताते जाते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर अंडर रूट, देखो 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा -4 का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 6 6 36 और 4 चौक 16, माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट 6 से 12 की 2, एक हासिल आई, तो यहाँ 4 1 5 52 आ गए। ठीक है, इतना ही रहने दो इसे। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखो AB के बाद BC सूत्र लिखा हुआ है ये। अब इन पॉइंट्स को फिर से चेंज कर लो, इनको जो माना था x1 y1, इसको फिर से चेंज कर लो। ठीक है, और अब लिखेंगे हम BC के हिसाब से, ये BC यानी कि x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए अब सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 0, तो 0 माइनस, अब x1 कितना है 3 है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3, y2 3 है, और माइनस y1 कितना है 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर अंडर रूट, अब देखो 3 किया 9, माइनस से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको -3 मान लो, 0 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 किया 9, सीधे 9 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये अंडर रूट कितने आ जाएंगे, 9 और 4 13। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे AB BC, अब CD, तो लिखेंगे अब CD। ठीक है, तो CD के लिए पहले इसको लिख लेते हैं, चलिए देखिए, अब हम देख रहे हैं CD, तो यानी x1 y1 और x2 y2, इस तरह लिख लिया हमने।
और सूत्र ये लिखा हुआ है देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, -1 -1 माइनस x1 0 है का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -4 और फिर -y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी इजकल टू अंडर रूट -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा का स्क्वायर प्लस देखो दोनों माइनस के हैं, 4 और 3 माइनस के 7 हो गए, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी डी बराबर अंडर रूट एक एकम एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49, तो 49 और 1 50 अंडर रूट 50। तो ए बी बी सी सी डी। अब हम फाइंड करेंगे डी ए। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। हाँ देखिए, अब हम डी ए फाइंड करेंगे। डी ए सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी ए बराबर अब इसको भी सही से लिखते हैं। देखो डी ए की बात चल रही, पहले डी है फिर ए है, तो पहले ये है तो इसको लिखेंगे x1 y1 और इसको लिखेंगे ए को x2 y2। ठीक है, अब सूत्र के हिसाब से वैल्यू रख दो, तो x2 कितना है -3 फिर ये माइनस x1 कितना है, x1 -1 है तो माइनस पहले ही था, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए बराबर अंडर रूट देखो 3 माइनस के प्लस का 1 है, तो 3 में से 1 गया, माइनस के 2 बचे प्लस 5 और 4 कितने हुए 9 का वर्ग। ठीक है, तो डी ए बराबर ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस के और प्लस 9 में 81। ठीक है, तो 81 और 4 अंडर रूट 85 आ गए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक भी इसकी साइड बराबर नहीं आई है, ना तो ए बी बराबर है, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों अलग अलग आए हैं। ठीक है ना, देखो ए बी तो मैंने रफ कर दिया, बी सी ये लिखा है √13, ये √50 है, √85 है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे चारों साइड बराबर नहीं है, तो कुल मिला के कोई जैसे आकार कोई बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर इसको देखें हम डायगोनल से भी चेक कर सकते हैं, आगे थोड़ा आप डायगोनल से चेक कर लेना, नहीं सीधे यहाँ लिख देना, क्योंकि एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है, या कोई भुजा बराबर नहीं है, कोई भुजा बराबर नहीं है, अतः ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। यदि ये चतुर्भुज बनना संभव नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं है, ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड वाला। हमने ये बिंदु मान लिए ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें भी वही ए बी बी सी सी डी डी ए पता करना है। तो देखो ए बी के लिए सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र लिख लिया हमने। ए बी है तो ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, हल करते हैं। तो ए बी बराबर देखो अंडर रूट x2 देखो कितना है 7 है, 7 माइनस x1 कितना है 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर देखो 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10। ठीक है, और इसके बाद ए बी के बाद हम ज्ञात करेंगे क्या, बी सी। ए बी के बाद बी सी, तो लिखेंगे अब बी सी बराबर देखो बी सी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट सूत्र लिखा हुआ है। अब बी सी के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी सी। ठीक है, तो क्या था सूत्र, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर। अब मैं जल्दी बता रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ गया है अच्छे से। तो बी सी बराबर देखो 7 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा का स्क्वायर
प्लस 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। जो संख्या बड़ी होती है इसी का चिन्ह आता है, ठीक है ना, इसीलिए माइनस की संख्या बड़ी इसीलिए माइनस आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ इधर लिख देता हूँ मैं, देखो BC बराबर BC 3 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पहले ही बता चुका हूँ, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है, अंडर रूट 18 आ गया। अब AB BC अब CD बराबर अंडर रूट, सूत्र ये लिखा ही हुआ है x2। अब CD के लिए क्या करेंगे, इसको हटा दो, ठीक है, अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। CD बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो 4 में से 1 गया, माइनस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 3 का वर्ग प्लस, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा का वर्ग, तो CD बराबर अंडर रूट 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 1 1 हो जाएगा, 9 1 कितना हुआ अंडर रूट में 10, ठीक है। अब AB BC CD आ गया, अब DA आएगा, DA अब लिखेंगे आप DA, तो DA बराबर अंडर रूट, देखो सूत्र लिखा हुआ है x2 माइनस x1, तो इसको भी जल्दी से हम देखो DA है ना, तो x1 y1 और ये हो जाएगा A में x2 y2, ठीक है। सूत्र लिखा है x2 माइनस x1 लिखा है, तो x2 क्या है 4 और x1 कितना 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 और y1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो DA बराबर क्या आ जाएगा, देखो 4 में से 1 गया 3 का वर्ग प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का वर्ग, ठीक है। तो DA बराबर क्या आ जाएगा 3 3 9 प्लस 3 3 9, 9 और 9 कितने हुए अंडर रूट 18। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से AB कितना है 10, ठीक है, और BC कितना है, BC अंडर रूट 18 है, ये रूट में है 10, ये रूट 10 है सॉरी, ठीक है, ये 18 है। अब DC कितना है, देखो DC या CD कितना है अंडर रूट 10 है, और DA कितना है अंडर रूट 18 है, ठीक है। तो ये 1 मिनट क्या लिख दिया मैंने, BC कितना था, BC भी 18 था, यहाँ 10 लिख दिया गलती से, 18 था। तो ये देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की, ठीक है। तो ये किसका परिगुण है, समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ चित्र में बता ही दिया है, तो लिखेंगे अतः यह है एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है।